गया हमने देखा प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा। दूसरा एक टाइप होता है प्लेसेंटा मेम्ब्रेनसा। ये भी एक रेयर एबनॉर्मलिटी टाइप होता है कि इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा इट अपीयर्स एज अ थिन मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें थिन मेम्ब्रेन सा होता है प्लेसेंटा का। कंप्लीट इन दिस होल ऑफ द कोरियन इज कवर्ड बाय फंक्शनल विलाई एंड थंस द प्लेसेंटा अपीयर्स थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑन द अल्ट्रासोनोग्राफी। इसमें बहुत ज़्यादा इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाता है, फिर सीवियर पीपीएच होता है। इसमें मैनुअल रिमूवल भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। प्लेसेंटा एक्रीटा और प्लेसेंटा प्रीविया के साथ साथ ये एसोसिएटेड होता है। फिर दूसरा आता है प्लेसेंटा मेम्ब्रेनियसा के बाद आता है प्लेसेंटा फिनिस्ट्रेटा। प्लेसेंटा फिनिस्ट्रेटा में तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा ही मिसिंग होता है, या तो एक कंप्लीट सेंट्रल होल होता है या फिर बेसल प्लेट ही मिसिंग होती है, उसकी सिर्फ कोरियोनिक प्लेट ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आते हैं प्लेसेंटल मिंगोली। प्लेसेंटल मिंगोली में क्या है कि नॉर्मल प्लेसेंटा जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जो नॉर्मल प्लेसेंटा की थिकनेस होती है वो इंक्रीज़ होती है 1 mm पर वीक से। प्लेसेंटल मिंगोली में थिकनेस जो जाती है 40 mm से ज़्यादा हो जाती है, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा मोटा हो जाता है प्लेसेंटा। ठीक है, अब आते हैं एक एक्स्ट्रा कोरियन प्लेसेंटा होता है। एक्स्ट्रा कोरियन प्लेसेंटा में दो आते हैं, एक्स्ट्रा कोरियल प्लेसेंटा में दो आते हैं। एक सर्कमवेलेट प्लेसेंटा आता है, एक प्लेसेंटा मार्जिनेटा आता है। ठीक है, अब सर्कमवेलेट प्लेसेंटा में क्या होता है? सर्कमवेलेट प्लेसेंटा में होता है द कोरियोनिक प्लेट ऑन द फीटल साइड ऑफ द प्लेसेंटा इज़ स्मॉलर देन द प्लेसेंटल बेसल प्लेट। यानी कि बेसल प्लेट जो होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर्ड टू द कोरियोनिक प्लेट। ठीक है, अगर कोरियोनिक प्लेट से वो ज़्यादा बड़ी होती है तो इसकी वजह से एक सर्कमवेलेट एक थिक एक ओपेक ग्रे वाइट सर्कुलर रिज सी होती है कंपोज्ड ऑफ डबल फोल्ड ऑफ कोरियन एंड एम्ब्रियन। ठीक है, सर्कमवेलेट प्लेसेंटा में। तो ये देखिए सर्कमवेलेट प्लेसेंटा का ये डायग्राम है। इसके आसपास ये ना, ये बहुत ज़्यादा है, बेसल प्लेट बहुत ज़्यादा है। जो फीटस की जो कोरियोनिक प्लेट है वो छोटी है, जो फीटस के साइड की जो कोरियोनिक प्लेट है वो छोटी है। तो ये होता है इसमें, तो इसकी वजह से ये एक्स्ट्रा कोरियल प्लेसेंटा होता है। और इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं IUGR, कंजेनाइटल एनोमली, अलाइगोहाइड्रोमनियोस, एब्रप्शन, ये हाइपरूरिया ग्रेविडेरम कि मतलब आर्टरी फ्लूइड सा निकलेगा, एंटीपार्टम हिमरेज, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, रिटेट प्लेसेंटा, इन्वर्जन ऑफ प्लेसेंटा, मिसकैरेज, ये सारे इसके साइड इफेक्ट होते हैं। एक होता है ये हमने देख लिया सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। अब इसके एक और होता है इसके अलावा सर्कम मार्जिनेटा प्लेसेंटा। सर्कम मार्जिनेटा प्लेसेंटा में क्या होता है? प्लेसेंटा मार्जिनेटा में कि जो प्लेसेंटा मार्जिनेटा में होता है द फाइब्रस रिंग इज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द कोरियोनिक प्लेट विद वेसल गोइंग अप टू इट। ये रहा, इसमें एक वेसल्स होते हैं, फाइब्रिन डिपोजिशन टाइप होते हैं। इसका भी साइड इफेक्ट होता है, प्रीटर्म लेबर टाइप इसका साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हम एक होते हैं कोरेंजियोमास होते हैं प्लेसेंटा के। कोरेंजियोमास द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर होते हैं प्लेसेंटा की। ठीक है, एंड आर द हेमाटोमास ऑफ प्रिमिटिव कोरियोनिक मेसेनकाइम और एंजियोमा। ठीक है, 1% इंसिडेंस होता है। स्मॉल ट्यूमर्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि स्मॉल ट्यूमर्स तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, पर लार्ज ट्यूमर्स होते हैं उनमें हाइड्रोमनियोस या APH हो सकता है। अगर मोर देन 4 सेंटीमीटर है तो AV शंट बन जाता है, तो उसमें हाई आउटपुट फीटल फेलियर, फीटल हाइड्रॉप, फीटल डेथ के चांसेस होते हैं। देयर कैन बी एसोसिएटेड विद मैटरनल मिरर सिंड्रोम, तो इसमें मदर में भी हार्ट फेलियर के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इसकी डायग्नोसिस के लिए होता है इसमें रेज्ड मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए तो मतलब स्मॉल ट्यूमर्स के लिए एंटीनेटल सर्विलेंस है, फीटल वेलबींग के लिए कि कोई फीटल कार्डियक डिकम्पनसेशन नहीं है। अगर फीटल हाइड्रॉप्स है, इंट्रायूटेराइन फीटल ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, स्टेरॉइड दे सकते हैं फीटल मैच्योरिटी के लिए। अर्ली डिलीवरी कैन बी प्लान्ड डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी। और अगर लार्ज कोरेंजियोमा है तो पेरिनोटल मोर्टेलिटी अप टू 40% केसेस में देखी गई है। ठीक है, और फीटल सर्जिकल प्रोसीजर लाइक फीटोस्कोपिक कोगुलेशन, एल्कोहल इंजेक्शन, एम्बोलाइजेशन ऑफ फीडिंग वेसल्स टू डिक्रीज द आर्टिफिशियल शंटिंग हैव बीन ट्राइड।